गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ में स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 9.5। तो कौन कौन सी हम आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं। पहले तो आइडेंटिटीज़ होती क्या है, जैसे ये इक्वेशन है, अगर यहाँ a और b की कोई भी वैल्यू रख दें तो वो सभी वैल्यू के लिए अगर ट्रू है, जैसे a की मैं 2 और 3 रख देता हूँ, 2 और 3 यानी कि 5 का स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब यहाँ अगर 2 a की वैल्यू 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 13 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 12, 13 प्लस 12 25 आ गया। तो ये मतलब हर एक वैल्यू के लिए a और b की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो इस तरह से अगली आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बाकी a स्क्वायर बी स्क्वायर। जब स्क्वायर करते हैं तो किसी का नंबर पॉजिटिव हो जब नेगेटिव तो स्क्वायर में प्लस ही आता है। फिर अगली आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हम पढ़ने वाले हैं x प्लस a और x प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई करें, मतलब पहली टर्म तो सेम है, दूसरी टर्म चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अब इनको हम कैसे यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस में, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.5 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है x प्लस 3 और x प्लस 3। अब यहाँ हमारे देखो a प्लस बी और a प्लस बी मतलब दोनों सेम चीज़ें हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम जैसे और ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट में है 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4। अब ये देखो किससे कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ, a माइनस बी और a प्लस बी। ये पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, लेकिन बस साइन का फ़र्क है। तो हमारी ये आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी a प्लस बी, और ये किसके बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम अगर लगाएं तो a स्क्वायर 1.1 m का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, मतलब हमें पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। 1.1 का स्क्वायर, तो 1.1 यानी कि 11 का अगर तुम स्क्वायर देखो तो 121, तो यहाँ आ जाएगा 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, पॉइंट का है 0.4 इंटू 0.4, तो हो जाएगा 0.16, 2 के बाद डेसिमल लगेगा 0.16, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, अब एक जो है नेगेटिव वाली भी आइडेंटिटी लगा लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर 7a माइनस 9b और 7a माइनस 9b, a माइनस बी और a माइनस बी, ये हो गया 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये देखो a स्क्वायर 7a का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि मतलब 7 का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, खाली 7 मतलब a का स्क्वायर नहीं कर देना, पूरे का स्क्वायर है। तो
माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 7a इंटू 9b, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, 9b का स्क्वायर, तो ये हो गया 49a स्क्वायर, 49a स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14, 14 9 ज़ा करेंगे तो 126, 126 ए बी आएगा और प्लस 9 का 81 बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें आइडेंटिटी लगानी है, इसमें ये वाली x प्लस ए वाली आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी से नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब देखो कैसे करते हैं। एक पहला फर्स्ट पार्ट ले लिए, x प्लस 3 और x प्लस 7। अब यहाँ फर्स्ट टर्म सेम है, यहाँ पर जो है a ये है, b ये है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी 3 इंटू 7, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 3 प्लस 7 10 एक्स प्लस 21, ठीक है। अब इसका अगर रिवर्स देखो तो ये जो फैक्टराइजेशन में आपको काम आएगा, 10 के हमने फैक्टर 3 प्लस 7 और जो मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए, ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन में भी मतलब काम आता है। सेवेंथ पार्ट है एक्स वाई जेड माइनस 4, एक्स वाई जेड माइनस 2। अब जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो सेम है आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ साइन है प्लस का, यहाँ भी प्लस का आइडेंटिटी है हमारे लिए प्लस के लिए, लेकिन यहाँ साइन है माइनस का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अगर, तो ये और आइडेंटिटी हम वही वाली यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर a हो गया माइनस ये 4 और b हो गया माइनस 2, ठीक है। अब सेम आइडेंटिटी एक्स वाई जेड का स्क्वायर, दिस इंटू दिस, ये इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो x का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा और z का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस a प्लस बी यानी कि माइनस 4 माइनस, अब ये ऐसे लिख लो चाहे माइनस 2 इंटू एक्स वाई जेड और प्लस ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 4 इंटू माइनस 2, ठीक है, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 एक्स वाई जेड और माइनस माइनस प्लस 4 और 2 ज़ा 8, तो आंसर ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई जेड प्लस 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। अब इसमें आइडेंटिटी को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो स्क्वायर की हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, तो ये हम आइडेंटिटी ये लगाएंगे इनमें। जैसे b माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो इसका बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू बी इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49, ये हमारा आंसर आ गया।
अब इसमें फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट एक ले लेते हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल का। 2/3 m प्लस 3/2 n का होल स्क्वायर। तो हम इसमें लगाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हो गया 2/3 का m का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2/3m इंटू 3/2 n प्लस b स्क्वायर 3/2 n का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये तो 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, तो ये आएगा 4/9। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, m स्क्वायर सबका स्क्वायर करना है, इसका भी कांस्टेंट टर्म का भी और वेरिएबल को भी, ये ध्यान रखना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और m का भी स्क्वायर, ठीक है। तो सबका स्क्वायर करना है प्लस 2mn प्लस 9/4 n स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। फोर्थ के बाद है, अब है फिफ्थ पार्ट। (0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे, ठीक है। 0.4 का ये 0.4p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4p इंटू 0.5q प्लस 0.5 का q का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0.4 का 0.16 p स्क्वायर माइनस 2 5 10, तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस 0.4 pq, ठीक है। 0.5 मतलब हाफ हो जाता है, तो ये 2 इंटू 1/2 यानी कि 1 रह जाएगा। तो 0.4 pq प्लस 0.25 q स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, इसमें कोई स्क्वायर को खोल के बताना है या जो भी है, बीच में प्लस माइनस भी है, तो उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें हम सेकंड पार्ट लेते, थर्ड पार्ट लेते हैं। 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें प्लस है, तो अगर ये तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर दोनों को, इन दोनों को ऐड करो तो a स्क्वायर 2a हो जाएगा और ये कट जाएगा, 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा और ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे, 2 इंटू a स्क्वायर 7m का स्क्वायर। देखिए आंसर वही आएगा, दोनों तरह से करेंगे, खोल के भी, पूरा खोल के भी और ऐसे भी शॉर्ट में। 2 इंटू 8n का होल स्क्वायर, तो जो ये आ जाएगा 2 इंटू 49 98m स्क्वायर प्लस 8 8 64 इंटू 2 128n स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको वैसे खोलो पूरा और फिर करें सेकंड, मतलब टाइप कर ले, दूसरी तरह से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे, 7m का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n
प्लस 8n का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको खोलोगे तो 7m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n। ये देखो वैसे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट रहा है, पर वैसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। प्लस 8n का होल स्क्वायर, तो ये आ गया देखो 49m स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 14 इंटू 8 हो गया 112 112 mn प्लस 64n स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर प्लस 112 mn प्लस 64n स्क्वायर। अब ये देखो ये कट गया और ये दोनों ऐड हो गए, तो ये आ जाएगा 98m स्क्वायर प्लस 64 128n स्क्वायर। तो ये हम ऐसे कंपटीशन वगैरह में भी आते हैं, तो ये ऐसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है हाँ, फिफ्थ पार्ट है, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसको करते हैं। 2.5 p माइनस 1.5 q का होल स्क्वायर माइनस 1.5 p माइनस 2.5 q का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है वैसे तो ये नंबर वाली टर्म फिर भी सेम है, लेकिन ये यहाँ p है यहाँ q है। अगर वैसे होता तो हम कॉमन लेते हैं -1, लेकिन जो है इसमें कॉमन नहीं आएगा। अब इसको जो है, हालांकि इसमें 2ab वाला पोर्शन जो है वो उसमें प्लस माइनस होगा। अब देखो इसको खोलो, इसका स्क्वायर हो गया 25 का 625 होता है p स्क्वायर प्लस ये 2.25 q स्क्वायर माइनस 2ab 5 इंटू ये हो गया 7.5 pq। अब माइनस इसको खोलो तो 2.25 p स्क्वायर प्लस 6.25 q स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे वही 7.5 pq, ठीक है। हाँ, और इसको कर लो तो 6.25 p स्क्वायर प्लस 2.25 q स्क्वायर माइनस 7.5 pq माइनस 2.25 p स्क्वायर। अब इसको माइनस करें, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 6.25 q स्क्वायर प्लस 7.5 pq। अब यहाँ देखो ये माइनस 7.5 q है, यहाँ प्लस 7.5 q है, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी तो अभी ये सॉल्व करेंगे, ये 6.25 में से 2.25 कटा दिया तो 4p स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस 4q स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, और ये वाला ये सॉल्व हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारा 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बाकी
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले लो तो इसको खोल लोगे वैसे तो। अभी इसको चाहे तो हम इसको ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab का फ़र्क है। तो प्लस 2ab और माइनस 2ab में कितना अंतर है, माइनस मतलब माइनस 4ab। अब देखो अगर इसको हम माइनस 4ab करें तो वैसे आ जाएगा 2 7 3 21 और 21 चौक 84, तो माइनस 4ab है ये। लेकिन हम देखो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं खोल के और फिर उसको हम लिख देंगे वैसे 3x प्लस 3x का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू 7 माइनस 84x, तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 21 42x माइनस 84x। तो अब ये देखो ये तो 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab आ गया। तो अब इसको हम 3x, अब वैसे चलो इसको लिख देते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और, 3x का होल स्क्वायर प्लस 7 का माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बराबर हो जाएगा 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इंस प्रूव, ठीक है। तो हमने ये दिखा दिया कि ये बराबर जिसके है। अब इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, थर्ड पार्ट या 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn बराबर 16m स्क्वायर 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ माइनस 2ab आएगा, ये प्लस 2ab के बराबर होगा। तो देखो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये आता है माइनस 2mn और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको खोलें लेफ्ट हैंड साइड को, देखो तो ये आ गया 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 4/3 इंटू 3/4 mn और प्लस 2mn, ये वाला हाँ 4 से 4 गिर गया 3 से, तो ये आ गया 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 2mn, ये कट गया। तो आंसर ये आ गया हमारा 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट है a माइनस बी इंटू a प्लस बी
प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए और इंटू सी प्लस इजिकल टू 0, ये हमें दिखाना है। अब तो ए माइनस बी और ए प्लस बी आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये वाला बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से ये आ गया 0, ठीक है। तो इजिकल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। इसी नहीं, अभी तो ये जो है इसके बाद भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब आइडेंटिटीज़ का वैसे नंबर्स के साथ इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये बताते हैं। क्वेश्चन 6 में जैसे हमें 71 का स्क्वायर निकालना है, तो 71 का स्क्वायर हम लगा देंगे 70 + 1, इसको हम 70 + 1 का स्क्वायर लेंगे। अब देखो ओरल कर लो, जो इसको 70 का स्क्वायर हो गया 4900, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab 70 का डबल 70 × 1 × 2 यानी कि 140। तो 4900 में 141 हमें ऐड करना है, तो 140 ऐड करेंगे 4900 में, तो 5040 आ जाएगा और उसमें 1 ऐड करें तो 5041 आएगा इसका आंसर। अब देखो ऐसे 70 का स्क्वायर 4900 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 × ये हो गया 140, तो ये आ जाएगा 5041, ठीक है। इस तरह से आप उसमें ओरल भी ऐसे कर सकते हैं। अब सपोज जैसे 99 का स्क्वायर करना है, 99 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो हम इसमें 100 - 1 का स्क्वायर लगाना, तो जो है ये हो जाएगा अब देखो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी कि 2 × 100 × 1 माइनस 200, तो 10,000 में से 200 घटा देंगे तो 9,800 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 9801, ये 99 का स्क्वायर। अब जैसे इसमें आइडेंटिटी लगानी है फोर्थ वाले पार्ट में, फोर्थ में 998 का स्क्वायर, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, 1000 - 2 का स्क्वायर। देखो 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 6 10 की पावर 3 है नहीं है, तो 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख प्लस 4 माइनस 4000, तो 10 लाख में से 4000 घटा दो तो कितना आएगा, 9,96,000 है ना, और उसमें 4 ऐड कर दें तो 9,96,004 आ जाएगा। अब इसको ऐसे करके देख लो, 10 की पावर ये 6 10 लाख प्लस 4 माइनस 4000, तो ये आ गया 9 लाख और 1 लाख में से 4000 करने हैं तो 96,000 और 4, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अब जैसे इस तरह के नंबर करने हैं, 297 × 303। अब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे 300 - 3 और 300 + 3, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर 300 का स्क्वायर 90,000 माइनस 9, तो कितना आ गया 89,991, ठीक है, याद आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से आप ये आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है और ये सॉल्व करना है। देखो अब 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, इस तरह की ए प्लस बी 51 माइनस 49 और
प्लस ये, तो ये 100 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा, तो 200 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया, ये घटा के 2 और ये 100 हो गया, 2 × 100 200। अब जैसे ये करनी है, इसमें एक 4th ले लेते हैं डेसिमल वाला, 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, तो a माइनस बी 12.1 माइनस 7.9 और a प्लस बी 12.1 प्लस 7.9, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4.2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 42 का डबल 84, 0 और पॉइंट लगा देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 84। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, 8th क्वेश्चन, इसमें आइडेंटिटी लगानी है, a प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी, ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी प्लस ए बी। तो जैसे इसमें इसको हम 100 + 3 और 100 + 4 से करके कर सकते हैं। अब इसमें ओरल भी कर सकते हैं। देखो 100 का स्क्वायर 10,000 + 3 + 4 यानी कि 7 × 100 700, तो 10,700 हो गया और 3 × 4 = 12, तो 10,712, तो आ जाएगा 10,712, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जैसे 9.7 × 9.8, ठीक है। अब चाहे तो इसमें हम ये लगा सकते हैं 10 - 0.3 और 10 - 0.2, तो इसको हम ऐसे प्लस यहाँ माइनस ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पहले करा था। तो आइडेंटिटी x + a हमने माइनस करके कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा आसान ये पड़ेगा। 10 + पॉइंट इस तरह से भी कर सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों से देखेंगे। तो अब इससे किससे आसान पड़ता है? 10 का स्क्वायर 100, अब माइनस है, ये भी माइनस 0.3 और 0.2 यानी कि 0.5 इंटू 10 यानी कि हो जाएगा 5, तो 100 - 5, 100 - 5 95, और इनको प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 इंटू 0.2 यानी कि 0.06, तो ये आ गया 95.06। अब इसको सॉल्व करके देख लो। वैसे 10 का स्क्वायर 100 प्लस a + bx माइनस 0.3 माइनस 0.2 इंटू ठीक है, इंटू 10 और प्लस 0.3 माइनस का और माइनस का 0.2। तो अब देखो ये 10 का 100 हो गया और ये माइनस 0.5 इंटू 10, तो -5 हो गया और प्लस का 0.06 हो गया ये, तो ये 95.06 ओ। ठीक है, अब जो है अगर इस तरह से करें तो इस तरह से भी देख लो, तो ओरल करें इस तरह से, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया प्लस 0.7 0.8 यानी कि 1.5 इंटू 9 1.5 यानी कि 15 9 = 135 हो जाता है, तो 1.5
3.5 प्लस अब 0.7 इंटू 0.8 ये 0.56। अब इनको ऐड करके देखो है, एक मिनट, नहीं 13.5 आएगी, ठीक है। ये हुआ था हाँ 0.7 और 0.8 1.5 इंटू 9 ये आ जाएगा 13.5, ठीक है। और प्लस ये, तो अब इनको करेंगे ऐड, तो ये हो गया 6 और ये 5 5 0, यहाँ पॉइंट हो गया, तो 1 3 और 1 4 4 और 1 5 8 और 1 9, ये आ गया 9, ठीक है। तब भी ये आएगा, लेकिन ये वाला थोड़ा कंपैरेटिवली इससे आसान है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज और चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।